प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था। हमारा वर्ड था, द वर्ड ऑफ आवर डिस्कशन वाज रिच, अमीर। कौन अमीर होते हैं? हमारा कलाम इस बारे में क्या कहता है? अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई का बटन आ रहा है, आप ऊपर क्लिक करेंगे, आप वीडियो पे डायरेक्ट चले जाएंगे, फिर आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हमारा वर्ड है फॉरगिवनेस, माफी। माफी क्या होती है? सबसे पहले इसकी मैं अगर बात करूं तो आपने अभी रीसेंट लाइव कॉन्फ्रेंस में एरिका क्रिक को देखा होगा। उसने अपने शौहर के कातिल को माफ कर दिया, और उसका वो वर्ड मुझे इतना अच्छा लगा ना। उसने बोला कि जैसे मेरे सेवियर ने कहा, फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे डू। तो ये कितनी अच्छी बात है। उसने अपने खुदावंद को तरजीह दी। आजकल की दुनिया में माफ करना बहुत ही इंतहाई मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हम किसी को मुंह पे तो माफ कर सकते हैं, बट हमारे दिल से वो चीज कभी नहीं जाएगी। वो दिल में हमारे लिए वो शख्स हमेशा ही बुरा रहेगा। हम ऐसे ही हैं, हम इंसान ऐसे ही हैं। हमारा कलाम इसके बारे में क्या कहता है? अगर आप कलाम अपना खोल के देखो, हमारा कलाम ये कहता है, बड़े बड़े अल्फाजों में लिखा है, माफ करो, हमेशा माफ करो, हर वक्त माफ करो। क्योंकि खुदावन ने हमारे सिखाए, हमें ये है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि खुदावन ने हमें यही सिखाया कि माफ करो? सबसे बड़ी मिसाल, और ये मैं कलाम की वर्स को कोट करके ही बेसिकली देना चाह रहा हूं, इसे मिसाल नहीं बोलूंगा, ये कलाम की बात मैं बोलने वाला हूं। तो वर्स को कोट करता हूं, जहां पे पतरस खुदावन यीशु के पास आता है और वो कहता है, क्या है खुदावन, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करे तो मैं उसे कितनी दफा माफ करूं? क्या दिन में 7 बार? अब इसके ऊपर खुदावन यीशु का कितना खूबसूरत रिप्लाई होता है। वो कहता है कि पतरस, मैं तुझे ये नहीं कहता कि 7 बार माफ कर दिन में, बल्कि 7 की 70 बार माफ कर। अब एक इंसान, पतरस से एक इंसान है, वो क्या 70 दफा गिनेगा कि हाँ मेरे खुदावन ने मुझे कहा था कि 70 दफा माफ कर? अब 65 हो गया, अब 69 हो गया, अब 70 हुआ? नहीं। इसका मतलब खुदावन ये कहना चाह रहा है कि हमेशा माफ कर। वो जो भी गुनाह करे, जैसे भी गुनाह करे, जब भी गुनाह करे, लेकिन जब वो माफी मांगे, उसे उसी टाइम माफ कर। अगर वो इंसान को बता रहा है, तो क्या जो हमारा आसमानी बाप है, वो हमारी सिर्फ एक माफी मांगने पे फौरन माफ नहीं करेगा? फौरन यूं माफ कर देगा, यूं। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीख ली है, इंसान गुनाहगार है। वो चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ गुनाह करता है। क्योंकि इस दुनिया में किसका राज है? अबलीस का। इस दुनिया में रहते हुए अगर आप सोचो कि मैं गुनाह नहीं कर सकता, मैं प्योर खुदा की तरफ हूं, तो आप गलत हो। आप गुनाह करोगे क्योंकि आप इंसान हो। लेकिन हम इसको टैकल कैसे कर सकते हैं? अगर हम चलते फिरते उठते बैठते गुनाह करें, तो क्या हम इसे ऐसे काउंटर कर सकते हैं कि चलते फिरते उठते बैठते आप माफी मांगते रहो अपने खुदा से? उसी टाइम जैसे कोई गलती हो जाए, जैसे कोई गुनाह हो जाए, आपको कभी कभार पता भी नहीं होता कि आप कब गुनाह या कब गलती या कब खता कर रहे हो, लेकिन आप चलते फिरते उठते बैठते माफी मांगते रहोगे, तो खुदा आपसे बहुत खुश होगा। क्योंकि आपको आपके वक्त का नहीं पता कि कब वक्त पूरा हो जाए आपका। आजकल की जो जनरेशन आप देख रहे हो, यंग यंग जनरेशन का पता नहीं चलता, कैसे चले जाते हैं दुनिया से। इसलिए अगर हम 24 घंटे माफी मांगते रहें, तो हमें नहीं पता कब हमारा वक्त आए, लेकिन ये पता होगा कि हमने माफी मांग ली। अब शायद हम अपने खुदावन में सो सकते हैं, खुदावन के पास जा सकते हैं।
इसके बारे में खुदावन यीशु ने और क्या कहा है? जब खुदावन यीशु को सलीब दी जा रही थी, जैसे अरेका क्रिक ने बोला, अपने शोहर के कातिल को माफ करना कोई, मैं कहता हूं, तमाम लोगों में बहुत दलेरी है। और उसने अपने शोहर का ये काम खुद टेक ओवर कर लिया। उसके ऊपर भी खतरा है, लेकिन सबसे बड़ा खुदा है, उसने खुदा को तरजीह दी। खुदा ने भी माफी को तरजीह दी है, इसीलिए उसने भी माफी को तरजीह दी। अच्छा, मैं कह रहा था, खुदावन यीशु ने सलीब पर कहा है, बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। सबसे मुश्किल सिचुएशन में खुदावन यीशु ने हमें माफ किया। इट्स अ बिग थिंग। हम खुदावन यीशु जैसे कभी भी नहीं बन सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम दूसरों को माफ कर सकते हैं और अपने लिए माफी मांग सकते हैं। ऐसे ही हम बच सकते हैं। इस दुनिया में सरवाइव करने का यही तरीका है और कोई तरीका नहीं। ये दुनिया सिर्फ आरसी है, असल वक्त तो वहां से स्टार्ट होगा। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको जरूरत है, और अपनी फैमिली के साथ। मैं आपको ऐसे और मैसेज के साथ मिलूंगा। अगर आप बाइबल वीडियोस या बाइबल से रिलेटेड वर्सेस सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।